बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूं। बगैर ऑयल के हम फ्राइज़ बनाएंगे। ऑयल का एक कतरा भी हमने इसमें यूज़ नहीं करना। क्या तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे विदाउट ऑयल हम क्रिस्पी चिप्स घर पे बना सकते हैं या फ्राइज़ घर पे बना सकते हैं। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए हैं और आलू हमने कर लेने हैं जी पील आउट। जितने आपने आलू लेने हैं या जितनी फ्राइज़ बनानी है उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं, ठीक है। चलें इसकी हमने कर लेनी है जी कटिंग। और कटिंग किस तरह से करनी है ध्यान से देखिएगा। इससे ना आपने ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही इससे आपने आलू को ज़्यादा पतला रखना है या फ्राइज़ को ज़्यादा पतला रखना है, ठीक है। ये वाला साइज़ इसका होना चाहिए। चलें जी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये आपको वाइट जो है पानी नज़र आ रहा है, इट्स मीन के इसमें स्टार्च है। इसको ख़त्म करके ही हम क्रिस्पी फ्राइज़ बना सकते हैं। तो 2 से 3 बार आपने पानी में इसको धोना है। तो ये देखें जी 2 से 3 बार हमने इसको धोया है तो इस तरह का वाइट पानी हो गया, बिल्कुल क्लियर। इट्स मीन के इसमें अब स्टार्च नहीं है, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमने लिया है एक बर्तन और उसमें हमने खुला पानी डाल देना है, ठीक है। चलें जी आलू ऐड कर देंगे और आलू ऐड करने के बाद हमने इसको बॉयल करना है। लेकिन उससे पहले हमने इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। वो कौन सी? इसको साल्टी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें ऐड करना है नमक। 1 टीस्पून दोस्तों हमने इसमें नमक ऐड करना है। और इसको एक अच्छा खूबसूरत कलर देने के लिए ज़र्दा कलर इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और जब इसमें पहला बॉयल आ जाए तब हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करना है। याद रहे आपने इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना। तो ये ले अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलू बॉयल कर लिए हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब हमने करना है क्या, यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। और फ्लेम को बंद कर देने के बाद पानी को हमने अच्छी तरह से ड्रेन कर देना है। चलें पानी को ड्रेन करने के बाद आपने इसको एक ट्रे में या फिर प्लेट में निकाल लेना है, जिसमें आपको आसानी लगे। आप खुले बर्तन में इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा नमी है इसको हमने ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हमने किचन टॉवल लिए हैं 2। अगर आपके पास हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आपके घर में जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मकसद इसकी नमी को ख़त्म करना है। ये है जी मेरे पास कॉर्न फ्लोर। इसका हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने ध्यान से देखना है। इसको इस तरह से इसके ऊपर छिड़काव करना है, ठीक है। चलें जी ये अमल इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमने लिया है एक स्टीमर का ढक्कन या स्टीमर कह लें, अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना इस तरह का ढक्कन होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर तरतीब के साथ हमने आलूओं को रखते जाना है। तो ये अब फाइनल लुक की तरफ हमारी फ्राइज़ जा रही है। किस तरह बनाना है ध्यान से देखिएगा। ये ले जी इसको हमने तैयार कर लिया है और इसको हमने एक साइड पे कर देना है। चलें जी एक हमने ली है कढ़ाई। आपके घर में जो कोई भी बर्तन है आप ले सकते हैं। कोशिश करें लोहे की हो या सिल्वर स्टील की हो, ठीक है। चलें जी नमक को ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हमने इसको प्री हीट करना है 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कवर करके। चलें जी 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद दोस्तों हमने इसमें इस बर्तन को रख देना है, ठीक है। चलें अब हमने इसको कवर करके कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे जब तक ये बन नहीं जाती। तो इसकी फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए जी चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्राइज़ जो है कितनी ही खूबसूरत मज़ेदार रेडी हो चुकी है और ये कितनी क्रिस्पी मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें ऑयल का एक कतरा भी हमने यूज़ नहीं किया और इसके बावजूद जो है ये बिल्कुल भी इसके साथ चिपकी नहीं है। ये देखें मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कितनी आसानी के साथ इधर उधर हो रही है, ठीक है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी हमारी विदाउट ऑयल फ्राइज़ रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत बहुत मज़ेदार रेडी हुई है। दोस्तों इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। जो लोग आलू बग़ैर ऑयल के खाना चाहते हैं तो इस तरह बना के खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खा के बड़ा ही मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आपको आज की ये रेसिपी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नहीं तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, खुशहाल रहें और हमेशा आबाद रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।